हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल फार्मा लेक्चर्स। आज हम इसमें पढ़ेंगे मेडिसिनल केमिस्ट्री का यूनिट 2 का जो हमारा टॉपिक चल रहा था, ड्रग्स एक्टिंग ऑन या डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग्स ऑन सिम्पेटोमिमेटिक एजेंट्स। तो आज का जो हमारा ड्रग है वो है टर्ब्यूटालिन और साल्ब्यूटामोल पे। कि टर्ब्यूटालिन क्या होते हैं, इसका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन क्या होता है, जब हम इसको लेते हैं शरीर में तो ये क्या एक्शन शो करता है। उसके बाद जो यूजेस होते हैं वो पढ़ेंगे और इसके स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे। और वैसे हम साल्ब्यूटामोल में करेंगे और साल्ब्यूटामोल में उसकी सिंथेसिस पे पढ़ेंगे कि कैसे बनता है। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं टर्ब्यूटालिन से। टर्ब्यूटालिन क्या है? यह आपका एक सिंथेटिक कंपाउंड होता है। सिंथेटिक कंपाउंड मतलब कि इसे इंसानों ने बनाया है। ये जो ड्रग है आपका, ये मैन मेड है, ठीक। तो ये सिंथेटिक कंपाउंड होता है जो कि आपका किस पे एक्ट करता है, सिम्पेटोमिमेटिक अमाइंस पे। जो आपका सिम्पेटोमिमेटिक अमाइंस होता है उस पर जाके ये ड्रग जो है सीधे एक्ट करता है, ठीक। ये जो ड्रग होता है ये आपका सिलेक्टिव बीटा एड्रेनल रिसेप्टर होता है। जो आपका बीटा एड्रेनल रिसेप्टर होता है ये सिलेक्टिव बीटा एड्रेनल रिसेप्टर होता है, ठीक। अब हम इसके स्ट्रक्चर के ऊपर देखते हैं कि इसके स्ट्रक्चर में क्या क्या है, इसके स्ट्रक्चर से हम क्या क्या समझ रहे हैं। अगर हम इसके स्ट्रक्चर को डिवाइड कर दें, एक आपका अगर हम बेंजीन रिंग बना दें बस, ठीक, जिस पे एक साइड यहाँ पे OH लगाओ, एक यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगाओ। उसके बाद एक आपका OH ग्रुप बीटा पोजीशन पे लगाओ और यहाँ पे आपका एक क्या कर दे, यहाँ पे आपका एक अमाइन ग्रुप बना दे, ठीक। अब हम इसमें देखते हैं, लाइन वाइज लाइन देखते हैं कि इसमें और जो हमने एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन के जो ड्रग पढ़ी थी उनमें अगर हम कंपैरिजन करें दोनों में से किसी एक ड्रग को भी लेके तो क्या है। तो सबसे पहला और सबसे मेन जो है वो तो ये है कि ये रेसोर्सिनोल है। और हमने जो पढ़ा था जब हम SAR पढ़ रहे थे, तो जो SAR जब हम पढ़ रहे थे तो वहाँ पे दो एंजाइम आए थे इसमें, इस चैप्टर में। एक आपका आया था COMT और एक आया था आपका माउ, ठीक। तो यहाँ पे माउथ तो लगेगा नहीं क्योंकि मोनोअमाइन ऑक्सीडेज है, ऑक्सीडेज मोनोअमाइन ऑक्सीडेज तो कर नहीं रहा, ठीक। फिनाइल रिंग, ये जो बेंजीन रिंग है इसकी बात कर रहा हूँ, तो इस पर आपका माउ ग्रुप तो लगेगा नहीं, ठीक। उसके बाद क्या आप देखते हैं, अब हम देखते हैं कॉम्ट को। अब हमारे पास कॉम्ट बचा, तो कॉम्ट में हम क्या देखेंगे कि ये जो कॉम्ट है, कैटिकोल ओ मिथाइल ट्रांसफरेज, यह आपका जो कैटिकोल ग्रुप जो होता है, कैटिकोल ग्रुप कौन सा होता है, जिसके थर्ड और फोर्थ पोजीशन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगाओ, या हम इसको पारा और मेटा पोजीशन पे जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगाओ वो भी कह सकते हैं। तो ये जो कैटिकोल ग्रुप जो होता है, जो ये वाला कंपाउंड होता है, इसको ज़्यादा जल्दी मेटाबोलाइज करता है और इसको जो मेटाबोलाइज है वो कम करता है। मतलब करता है पर टाइम ले लेके करता है, मतलब बहुत धीरे धीरे जो है इसका स्पीड जो है धीरे धीरे चल रही होती है, ठीक। अब इसका जो टाइम ऑफ एक्शन है, टाइम ऑफ एक्शन जो है इसका टाइम ऑफ एक्शन, तो इसका जो टाइम ऑफ एक्शन जो है कैटिकोल वाले का ज़्यादा है, टर्ब्यूटालिन वाले का टाइम ऑफ एक्शन क्या है, कम है। क्यों? क्योंकि ये कैटिकोल नहीं रेसोर्सिनोल कंपाउंड है, ठीक। तो ये यहाँ पे हम इसके पॉइंट्स वाइज पॉइंट्स लिखने के लिए, जब पेपर में कुछ सूझना हो रहा हो कि इतना लंबा कैसे लिखे, तो हम ये ऐसे पॉइंट्स डाल के लिखेंगे तो हमारा पेपर भी बढ़िया लगेगा और जो एग्ज़ामिनर है उसको भी थोड़ा समझने में आसानी हो जाएगी, ठीक। टाइम हो तब करना, टाइम ना हो तब तो मतलब लिख देना बस। अब इसके बाद हम आते हैं इसके आपके बीटा पोजीशन पे जो हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा है। तो ये तो आपका सेम ही है, ये तो उसमें भी बीटा पोजीशन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ था और ये नॉर एपिनेफ्रिन पे और टर्ब्यूटालिन में भी लगा हुआ है। अब हम आते हैं अमाइन वाले ग्रुप पे, जो हमारा अमाइन वाला ग्रुप है मोनोअमाइन ऑक्सीडेज, मतलब NH2। जो ऑक्सीडेशन जो सबसे ज़्यादा होगी वो आपकी इस पे होगी। क्यों? क्योंकि मोनोअमाइन सिंगल अमाइन ग्रुप है। इसमें क्या है, इसमें आपके यहाँ पे लॉन्ग चेन है, ठीक। लॉन्ग चेन के आते क्या होगा, जो टाइम ऑफ एक्शन होगा, जो TOA है, टाइम ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग, आगे और लिखना हो तो TOAOD, तो ये आपका इसमें ज़्यादा लगेगा, ठीक। टाइम ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग इस वाले कंपाउंड में ज़्यादा लगेगा अगर हम कंपेयर करें किसके संग, अगर हम कंपेयर करें इस वाले के संग,
ठीक। तो ये इसके स्ट्रक्चर के डिफरेंट मैंने ब्रेक करके इसलिए बताया कि आपको समझने में आसानी हो जाए, ठीक। अब हम इसके किसकी बात करते हैं, अब हम बात करेंगे मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन की। तो मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन पे हम थोड़ा प्रकाश डालते हैं क्या होता है। तो इसके मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन में क्या होता है कि अगर हमने टर्ब्यूटालिन ली, मतलब हमारे शरीर में टर्ब्यूटालिन डाली गई, तो क्या होगा, हमारे शरीर में एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है एडिनाइल साइक्लेज, ठीक। ये कैटालाइज करता है, मतलब जो रिएक्शन है उसको आगे कैटालाइज करेगा, उसको आगे बढ़ाएगा। और जो एटीपी होगा हमारे शरीर में, जो एटीपी होगी हमारे शरीर में, उसको ये क्या कर देगा, ये कन्वर्ट कर देगा किसमें, कैम्प में, ठीक। कैम्प हमारे एक और एंजाइम होता है कैम्प, उसमें कैम्प क्या होता है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा, कैम्प का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक। कैम्प में वो कर देगा। अब ये करेगा किसके हेल्प से, जो एंजाइम जो चाहिए, तो यहाँ पे एक एंजाइम चाहिए होगा। तो जो एंजाइम जो हमारे शरीर में प्रेजेंट होती है जब हम ये ड्रग लेते हैं, तो वो होती है हमारी एडिनाइल साइक्लेज। एडिनाइल साइक्लेज एक एंजाइम होती है हमारे शरीर में जो एटीपी को कैंप में, जो साइक्लिक 3,5 एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट, साइक्लिक 3,5 एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट ग्रुप जो है उसमें कन्वर्ट करती है, ठीक। किसके हेल्प से करती है, जो एंजाइम होता है वो आपका एडिनाइल साइक्लेज होता है, ठीक। अब टर्ब्यूटालिन क्या होता है, टर्ब्यूटालिन जो होता है ये एक्ट किस पे करता है, ये कंपाउंड है, मान लीजिए ये एक्स जो है वो हमारा कंपाउंड है टर्ब्यूटालिन। हमने इसको शरीर में, इसने ये हमारे शरीर में गया, ठीक। ये हमारा मान लीजिए ये बॉक्स है, ये बॉक्स शरीर है, ये इसके अंदर गया। तो इसके अंदर जाने के बाद क्या करेगा, ये हमारा एक्ट करेगा एक पार्ट पे, ठीक। एक पार्ट है हमारा जो कि इंट्रा सेल्यूलर एडिनाइल साइक्लेज है। मान लीजिए अगर ये हमारा एक पार्ट है, मैं बॉडी तो दिखा नहीं सकते यहाँ पे, तो ये एक पार्ट है हमारा एडिनाइल, इंट्रा सेल्यूलर एडिनाइल साइक्लेज, ठीक। तो ये इस पे जाके क्या करेगा, सीधे एक्ट करेगा, अटैक करेगा इस पे जाके। तो जैसे ही वहाँ पे एक्ट करेगा, तो ये एक्ट किसके हेल्प से करेगा, तो ये जो हेल्प करेगा इसकी जो इन सब कार्य में, वो आपका कार्य में हेल्प करेगा, जो हेल्प वो है आपका बीटा रिसेप्टर। ये सिलेक्टिव बीटा रिसेप्टर होते हैं, तो बीटा रिसेप्टर जो है वो इस काम में इसकी पूरी हेल्प करेगा, ठीक। और बीटा रिसेप्टर के हेल्प करने से क्या होगा, जो शरीर में कैंप जो होगा, जो हमारा एटीपी से कन्वर्ट हुआ है, जो इसी एंजाइम, ये जो यहाँ पे एंजाइम है एडिनाइल जो एंजाइम है, इसी ने आपका ये जो कन्वर्ट किया था एटीपी को कैंप पे। इसके लेवल जो होगा, जो इसका लेवल होगा उसको क्या कर देगा, उसको बढ़ा देगा, ठीक। अब जैसे आपका कैंप का लेवल बढ़ गया, तो जो आपका ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स जो होते हैं, जो ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स जो होते हैं वो रिलैक्स कर जाएंगे, ठीक। वो मसल्स रिलैक्स कर जाएंगे, और जो आपका सिक्रीशन जो हो रहा होता है मेडिएटर्स के थ्रू हाइपर सेंसिटिविटी का मास्ट सेल से, वो इमीडिएटली वहाँ पे उसको रोक देगा। क्यों, क्योंकि कैंप का जो है लेवल बढ़ गया है। कैंप के लेवल बढ़ने से स्मूथ मसल जो है ब्रोंकियोल्स के वो रिलैक्स कर गए, तो वहाँ पे आपके मास्ट सेल्स का या जो सिक्रीशन हो रहा था मेडिएटर्स का हाइपर सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए, उनका कोई काम नहीं है, ठीक है। तो टर्ब्यूटालिन का रोल यहाँ पे होता है। किस में होता है टर्ब्यूटालिन का रोल, मैकेनिज्म में ही बता दिया है, ब्रोंकियोल्स में, ब्रोंकियोल स्मूथ मसल्स में ये होता है। अब हम इसके यूजेस के बारे में पढ़ते हैं कि क्या यूज है इसके। तो अगर हम इसके यूज़ देखें तो ये हमारा ब्रेथलेसनेस में, जब पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत हो रही होती है, ठीक, तो वहाँ पे इसका यूज़ दिया जाता है। जब वो खांस रहा होता है, विजिंग कर रहा होता है, और लंग्स में जब दर्द होने लगता है खांसते खांसते, एक बार होता है ना, कई बार जब हम खांसते तो लंग्स में दर्द होता है, तो जो लंग्स में दर्द होने लगता है बार बार, तो वो जो प्रॉब्लम होता है उस प्रॉब्लम में आपको टर्ब्यूटालिन जो है वो दिया जाता है, ठीक। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे साल्ब्यूटामोल कि साल्ब्यूटामोल होता क्या है। साल्ब्यूटामोल क्या है, ये आपका ज़्यादातर आपने जो अस्थमा पेशेंट्स जो होंगे उनके इनहेलर्स में अगर जिन्होंने देखा होगा तो उसमें कंपाउंड होता है, और आप सबको अब तक ये पता भी चल गया होगा कि साल्ब्यूटामोल जो होता है वो इनहेलर्स में जो अस्थमा पेशेंट्स हैं उनकी पाइप्स में यूज़ होता है, ठीक है। अब साल्ब्यूटामोल का
होता क्या, ये पढ़ते, ये आपका बीटा 2 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर एगोनिस्ट होता है, ठीक। ये एगोनिस्ट होता है, एंटागोनिस्ट नहीं होता। ये बीटा 2 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर एगोनिस्ट होता है, जो कि मैनेजमेंट करता है, जो मैनेज करता है, जो ब्रोंकियोस्पासम जो होता है, जो आपके अस्थमा और सीओपीडी में आते दिखाई दिए जाते, तो उसमें ये आपका हेल्प करता है, ठीक। अब इसके भी अगर हम कंपाउंड को वो कर दे, ब्रेक करें, इसका जो स्ट्रक्चर जो है, अब इसकी स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो इसके स्ट्रक्चर को अगर हम ब्रेक करें, ठीक है, तो ध्यान से देखना, यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे आपका इधर है OH ग्रुप और एक OH ग्रुप इधर है, ठीक। तो सबसे पहली बात, यह आपका कौन सा ग्रुप नहीं है, यह आपका कैटेकोल मोइटी का ग्रुप नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे मिथाइल के बाद आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप लग रहा है। मैंने SAR में भी साल्ब्यूटामोल के बारे में पूरा बढ़िया से समझाया था, ठीक। तो ये आपका कैटेकोल ग्रुप नहीं है, तो कैटेकोल मोइटी को फॉलो नहीं कर रहा, जिसके कारण कॉम्ट एंजाइम जो है इसको मेटाबोलाइज करेगा तो बहुत देर से करेगा, और टाइम ऑफ एक्शन जो है वो ज़्यादा लेगा, ठीक है। मैं इसको दोबारा से लिख नहीं रहा। अब इसके बाद हम बात करते हैं जो हमारा OH ग्रुप लगा होता है बीटा रिसेप्टर पे, तो ये तो सेम ही है, ठीक। अब अगर हम फिर से अमाइन ग्रुप की बात करते हैं NH की, तो ये आपका फिर वही है C, हाँ, ठीक। तो ये अभी आपका क्या है, ये भी आपका मोनोअमाइन ऑक्सीडेज को फॉलो नहीं कर रहा, जिसके कारण जो ऑक्सीडेशन होती है वो भी जल्दी नहीं होगी, और ऑक्सीडेशन जल्दी नहीं होगी तो आपका जो टाइम ऑफ एक्शन जो होगा ड्रग का वो लॉन्गर ड्यूरेशन लेगा, कम टाइम की जगह ज़्यादा टाइम लेगा, ठीक है। अब इसके सिंथेसिस, अब इसका स्ट्रक्चर समझ में आ गया हो, अगर किसी जिसको समझ में ना आया हो कमेंट करके मुझे बता देना। मैं इस स्ट्रक्चर के लिए एक वीडियो बनाऊंगा दोबारा से, अगर आप लोगों का पोल में ज़्यादा हो रहा तो मैं एक पोल वो निकालूंगा। अब इसके सिंथेसिस की बात करते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी नहीं तो। सिंथेसिस में बात करते हैं, तो जो हमारा पहला जो कंपाउंड है जो हमें इनिशियल चाहिए होता है बनाने के लिए, वो हमें चाहिए होता है एक कंपाउंड जिसका नाम है 4 हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन। सब चीज़ का मेन चीज़ जो है ये इसी में, इसमें हम जैसे जैसे चीज़ डालेंगे वैसे वैसे हमारा ड्रग जो है वो बन जाएगा। तो हमारा जो पहला कंपाउंड है वो है हमारा 4 हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन। अब इसका जब हम फॉर्मल्डिहाइड के संग रिएक्शन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोराइड, तो ये हमें एक कंपाउंड देता है जिसका नाम होता है 4 हाइड्रोक्सी 3 हाइड्रोक्सी मिथाइल एसीटोफिनोन 3, ठीक है। तो जो नाम होगा वो आपका 4 हाइड्रोक्सी 3 हाइड्रोक्सी मिथाइल एसीटोफिनोन होगा, ठीक। जिसका हम दोबारा से जब सोडियम एसीटेट या एसिटिक एसिड या जब हम इनके संग रिएक्शन कराते हैं किसके प्रेजेंस में, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, तो ये हमें एक डाई एसिटाइल डेरिवेटिव देता है, ठीक। डाई एसिटाइल डेरिवेटिव जब देता है और उसका जब हम ब्रोमिनेशन कराते हैं तो ये हमें ब्रोमो एसीटोफिनोन देता है, ठीक। जो हमारा CH3 ग्रुप जो था COCH3 ग्रुप, वहाँ पे COCH2Br लग जाता है। उसके बाद जब हम इसका दोबारा से रिएक्शन कराते हैं, ये जो कंपाउंड दे रखा है हमें NHCH2C6H5 और CH3OH3, इसके संग जब हम इसका रिएक्शन कराते हैं तो ये हमें अमीनो एसीटोफिनोन की डेरिवेटिव देता है, ठीक। जिसका हम HCl के साथ दोबारा से रिएक्शन कराते तो हमें इंटरमीडिएट प्रोडक्ट मिलता है। इंटरमीडिएट प्रोडक्ट का जब हम NaBH4 के संग रिडक्शन कराते हैं तो ये हमें फिर एक कंपाउंड देता है जिसपे जो नाइट्रोजन ग्रुप जो होता है हमारा अमाइन ग्रुप जो होता है, अमाइन ग्रुप पे CH2C6H5 और CCH3 लगा होता है, और चेंज कहाँ पे होता है हमारा, जो इंटरमीडिएट में कार्बोनाइल ग्रुप था वो कार्बोनाइल ग्रुप चेंज हो गया और अब ये CH ग्रुप में आ गया है, ठीक। उसके बाद जब हम इसका H2/PD के साथ रिएक्शन कराते हैं, मतलब हाइड्रोजन गैस के संग इसकी रिएक्शन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ जो हमारा कैटलिस्ट चल रहा होता है पैलेडियम, उसके संग जब हम कराते हैं तो ये हमें अल्ब्यूटरनोल देता है, ठीक है। तो ये इसकी सिंथेसिस हो गई। सिंथेसिस में मैं सिंथेसिस के एक और इसका तरीका है, मैं आपको वो भी बताऊंगा एक वीडियो में, आपको वो भी बताऊंगा। अब हम इसके मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन पे ध्यान देते हैं कि मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन क्या है। तो साल्ब्यूटामोल जो है वो हमारा डायरेक्ट एक्ट करता है सिम्पेटोमिमेटिक एजेंट्स पे,
ये एक्ट करता है बीटा एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट ड्रग पे, जो कि सिलेक्टिव एक्शन शो करता है बीटा 2 रिसेप्टर पे। जो हमारा साल्ब्यूटामोल है वो बीटा 2 रिसेप्टर पे डायरेक्ट एक्शन शो करता है, सिलेक्टिव एक्शन जो है शो करता है। तो जो ड्रग है वो सीधे उसी पे जाके एक्शन दिखाता है। उसके बाद ये कॉज करता है ब्रोंकोडाइलेटर को, जो कि नोटिसेबल होता है और कंपेयर किया जाता है इसके इफ़ेक्ट्स को हार्ट के साथ, जिसके कारण प्रिफरेंशियली स्टिमुलेटरी एक्शन जो होते हैं साल्ब्यूटामोल के स्पेसिफिक बीटा 2 रिसेप्टर्स पे दिखाई पड़ते हैं। यूजेस में अगर हम इसके देखें तो यूजेस क्या है, ये आपका यूज होता है ब्रोंकियल अस्थमा में, पेरिफेरल वस्कुलर डिसीज़ में, और ये आपका यूज होता है प्रिवेंशन ऑफ प्रीमेच्योर लेबर में। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना और शेयर करना। वीडियो के कमेंट में बताना अगर आपको कुछ समझ में ना आया हो तो। सो थैंक यू फ्रेंड्स।